नई अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू। नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन पुरी, ओडिशा से उधना, गुजरात के बीच चलेगी। इसमें 22 LHB कोच होंगे, जिनमें स्लीपर, जनरल और पेंट्री कार शामिल हैं। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी। IMD ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में 27-28 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। PM का ओडिशा आगमन और घोषणाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को ओडिशा दौरे पर होंगे। इस दौरान वे MKCG मेडिकल कॉलेज और विंसर को सुपर स्पेशलिटी बनाए जाने की घोषणा करेंगे। PM रैली का स्थान बदला। वर्षा की संभावना को देखते हुए PM की रैली पहले गंजाम के बहरामपुर में थी, जिसे अब झारसुगुदा स्थानांतरित किया गया है। RSS का पथ संचालन 27 को। RSS अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 27 सितंबर को पथ संचालन करेगा, जो सामान्यतः विजयदशमी को आयोजित किया जाता है। 3 स्थानों से मार्च निकलेगा और नागपुर में मिलन होगा। गुजरात में बारिश जारी। गुजरात के लगभग 80 तालुके में बारिश सक्रिय है। IMD ने अनुमान लगाया है कि 27 सितंबर तक हल्की से भारी बारिश हो सकती है। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की वापसी। फ्रांसीस राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को सितंबर अंत तक पुनः लागू किया जा सकता है। नाटो वायु क्षेत्र में रूसी विमानों से सामना। UK के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि नाटो वायु क्षेत्र में रूसी विमानों का सामना किया जाएगा और रूस को इसकी गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। वर्ल्ड रग्बी HBS साझेदारी। महिला रग्बी विश्व कप 2025 के फाइनल को बेहतर विजुअल कवरेज देने के लिए वर्ल्ड रग्बी ने HBS के साथ साझेदारी की है। नई तकनीकों से प्रसारण को सशक्त बनाया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस 2025। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। इस वर्ष का थीम टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें पर्यटन को स्थायी विकास के दृष्टिकोण से देखा गया। तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। इतिहास में आज 27 सितंबर 1996 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर सरकार को पलट दिया था और पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को मार डाला था। लद्दाख में सुरक्षा पाबंदियां लागू। लेह और कारगिल जिलों में प्रदर्शनों के चलते 4 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। सुरक्षा बढ़ाई गई है, कर्फ्यू लगा और 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई। मेक इन इंडिया का 11वां वर्ष। आत्मनिर्भरता पर बल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब चिप्स से लेकर जहाज तक बहुत कुछ खुद बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करने की पहल की जाएगी। RBI दर को बनाए रखने की संभावना। रॉयटर्स पोल के अनुसार RBI 1 अक्टूबर को मुख्य ब्याज दर 5.50% पर ही बनाए रख सकता है, न कि बढ़ाएगा या घटाएगा। मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस शुरू। वडोदरा की नवरचना इंटरनेशनल स्कूल में निमुन 15 सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है, जिसमें भारत और स्वीडन से स्कूल विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। दक्षिण गुजरात में वीकेंड में भारी बारिश की उम्मीद। IMD ने दक्षिण गुजरात में 27 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना जताई है, विशेषकर डांग, नवसारी, वलसाड़ आदि जिलों में। हिमालयी राज्यों में मानसून की तीव्र बारिश। इस वर्ष हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में 765 बार भारी से अत्यंत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा। विदेश नीति पर सक्रिय भारत। ट्रंप के उंग में भारत निर्धारित टिप्पणी के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने कई यूरोपीय और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। भारत ने रेल से अग्निप्राइम मिसाइल का परीक्षण किया। एक रेल आधारित प्लेटफॉर्म से अग्निप्राइम मध्यम दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, जिससे मिसाइल तैनाती की गतिशीलता बढ़ी। ऋषभ पंत टेस्ट सीरीज से रहेंगे बाहर। पंत को घुटने की चोट के कारण वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज से बाहर होना पड़ा। जुरेल विकेटकीपर होंगे, जडेजा होंगे उपकप्तान।
नई अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू। पुरी और उधना के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन चलने जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 27 सितंबर को झलेंगे। गेल की नागपुर पाइपलाइन विलंबित। मुंबई नागपुर झरसुगुड़ा एलएनजी पाइपलाइन परियोजना को 3 महीने और पीछे धकेल दिया गया। अब दिसंबर 2025 में पूर्ण होने की संभावना। भारत करेगा कोल्ड स्टार्ट ड्रोन अभ्यास। अक्टूबर की शुरुआत में पहला ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास सभी सशस्त्र सेनाओं में होगा। इसे पाकिस्तान को संकेत माना जा रहा है। MiG-21 विमानों का सेवा से बाहर होना। सितंबर में औसत से ज्यादा बारिश की संभावना। IMD ने अनुमान लगाया है कि इस सितंबर में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है, विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में। दिल्ली में कुट्टू आटे से विषाक्तता का मामला। 23 सितंबर को दिल्ली में नवरात्रि के दौरान कुट्टू आटा खाने से लगभग 200 लोग बीमार हुए। कोई मौत नहीं हुई। 2025 भारत पाक बाढ़ आपदा। मानसून बारिश के कारण भारत और पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर बाढ़ आई। लाखों गांव प्रभावित हुए। पुणे में एक बच्ची पर सड़कों पर घूमते कुत्तों ने हमला किया, घायल हुई। कोलकाता में बादल फटने से बाढ़। 23 सितंबर को कोलकाता में अचानक बादल फटने से फ्लैश फ्लड्स हुए। 11 लोगों की मौत और 30+ घायल।